आरपीटी चैनल में आपका स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कतर स्थित यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान ने जो अटैक किया था कल, उसके बाद से इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की ताजा स्थिति क्या है, अपडेट क्या है, उसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कल बताया था कि ईरान का यूएसए के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, उस पर अटैक करने की संभावना बहुत कम थी। जो वहां के समाचार पत्रों के अनुसार जो निकल के आ रहा था कि अभी फिलहाल वहां कोई अटैक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को दौरे पर थे और पुतिन से मुलाकात हो रही थी, उसी बीच ईरान ने अल उदीद, जो कतर में एयरबेस है यूएसए का, उस पर भारतीय समय अनुसार करीब 9-10 बजे के रात में ऑल ऑफ ए सडन मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान ने करीब 6 मिसाइलों से वहां अटैक किया। इवन बताया जा रहा था कि जो कतर की राजधानी दोहा में भी कोई मिसाइल्स करी। लेकिन जो कतर गवर्नमेंट ने और यूएसए ने जो दावे किए कि इन मिसाइलों से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये जो ईरान ने जो अटैक किया हुआ है कतर पर, एक मैच फिक्सिंग जैसा था। ये पूर्व नियोजित था। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू ये ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक किया। जिस समय अटैक हो रहा था, उस टाइम मिस्टर ट्रंप सिचुएशन रूम में वाशिंगटन में बैठे हुए थे। जैसा कि कतर गवर्नमेंट ने या वहां के जो समाचार पत्रों ने जो इस अटैक के बारे में कहा है कि इस अटैक की सूचना कतर गवर्नमेंट को और यूएसए को भी पहले दे दी गई थी। अटैक होने से पहले यूएसए ने अपने जो भी वहां पर फाइटर जेट्स थे उनको किसी और बेस पर शिफ्ट कर दिया था। इस अटैक के बाद ईरान ने कहा कि मेरा हिसाब बराबर हो गया। बराबर हिसाब का मतलब है कि यूएसए ने उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, इन्होंने मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया। क्यों हिसाब बराबर हो गया? क्योंकि यूएसए ने कहा था कि न्यूक्लियर साइट पर अटैक होने के बाद अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो उसका परिणाम बहुत भयावह होगा। इसी के मद्देनजर उन्होंने अटैक किया। लेकिन यह अटैक एक मैच फिक्सिंग जैसा था। जब ईरान ने यह कह दिया कि हमारा हिसाब बराबर हो गया, यूएसए ने भी कह दिया कि अगर ईरान फर्दर एस्केलेट नहीं करता इस वार को, या अटैक बंद कर देता है, तो यूएसए भी फर्दर रिटेलिएट नहीं करेगा। और इसके बाद जो डेवलपमेंट हुए कि कतर की अध्यक्षता में एक सीज फायर प्लान हुआ और ईरान ने उस पर अपनी सहमति जताई। हालांकि रात में तो कोई ईरान और इजराइल के बीच कोई खास अटैक नहीं हुए, शांति रही। लेकिन सुबह होते ही इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर ब्लड वार करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, एक दिमाग में क्वेश्चन उठता है, मेरे ख्याल से हर एक आदमी के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि ये जो ईरान ने कतर के यूएस मिलिट्री बेस पर जो अटैक किया और अटैक करने के बाद ये कह दिया ईरान ने कि हिसाब बराबर हो गया, उधर यूएसए ने भी कह दिया कि ठीक है, अब अगर फर्दर एस्केलेट नहीं होता
तो यूएसए भी आगे कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसा क्यों किया? दोस्तों, ईरान को इस तरह का अटैक करना ही था क्योंकि उनको अपने होम ऑडियंस को चुप कराना था। होम ऑडियंस बार बार लीडरशिप से, ईरानियन लीडरशिप से और वहां के जो आर्मी जो जनरल्स हैं उसे बार बार क्वेश्चन कर रही थी कि यूएसए ने न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के बाद जो ईरान की तरफ से जो रेटोरिक आ रहे थे, जो रिएक्शन आ रहा था कि जितने भी यूएसए के मिलिट्री बेस हैं गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट में उस पर अटैक करके उनको यहां से भगा देंगे। जनता ने कहा कि वो रिटोरिक, वो जो आपने जनता से कमिटमेंट की थी उसका एक्शन तो अभी तक हुआ नहीं। तो दोस्तों, ये जो अटैक हुआ है, जो अटैक किया गया यूएस मिलिट्री बेस पर, ये एक फेस सेवर था ईरान गवर्नमेंट के लिए। खामनेई को अपनी जनता को शांत करने के लिए ये सब कुछ किया गया। दोस्तों, कतर की अध्यक्षता में जो सीज फायर प्लान बनाया गया था उसमें कहा गया था कि अगर इजराइल अटैक रोक देता है तो ईरान भी अटैक रोक देगा। उस सीज फायर प्लान के अनुसार जो यूएसए गवर्नमेंट ने, कतर गवर्नमेंट ने जो दावा किया है, ये सीज फायर प्लान 9:30 बजे से स्टार्ट होना था आज। लेकिन 9:30 बजे के आस जो है सुबह में इजराइल और ईरान के बीच पलटवार दोबारा स्टार्ट हो गया। ईरान ने दोबारा टेल अवीव के नजदीक स्थित बीरशेवा इलाके में करीब 5-6 मिसाइलों से अटैक करना चाहा। हालांकि कुछ मिसाइल्स को तो इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन 1-2 मिसाइलों के गिरने की वहां पर पुष्टि की गई है कि 1-2 मिसाइलें वहां पर गिरी हुई। इसी प्रकार इजरायल ने भी ईरान के जो रडार सिस्टम है, जो रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर्स हैं, वहां पर अटैक कर दिया। ट्रंप के दावे के अनुसार अगर ईरान अटैक रोक देता है तो इजरायल की तरफ से 12 घंटे तक कोई अटैक नहीं होगा और नेक्स्ट 24 आवर्स में युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सीज फायर कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। अभी 1 घंटे पहले ईरान ने जो इराक में जो यूएस मिलिट्री बेस है ताजी, उस पर मिसाइल से अटैक कर दिया। ये दूसरा यूएस का मिलिट्री बेस है जिस पर ईरान ने अटैक कर दिया। अब जो सीज फायर प्लान है जो बना था उसका तो कोई लागू हुआ नहीं। दोस्तों, ट्रंप के दावे के अनुसार जो कतर गवर्नमेंट की अध्यक्षता में जो सीज फायर प्लान बना वो सुबह 9:30 बजे लागू हो गया। हालांकि रात को तो थोड़ा अटैक उनके बीच बंद रहा, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन सुबह होते ही दोनों देशों के बीच दोबारा पलटवार स्टार्ट हो गया। लगता यह है कि ट्रंप ने सीज फायर करने से पहले दोनों देशों के से कोई बातचीत नहीं की, उनकी सहमति नहीं बनी। उन्होंने इस बेस पर सीज फायर कर दिया होगा कि ईरान ने कह दिया कि मेरा हिसाब बराबर हो गया।
इन्होंने भी कह दिया, यूएसए ने, कि ठीक है, अगर फर्दर नहीं होता एस्केलेशन तो यूएसए भी कोई फर्दर स्टेप नहीं लेगा। अभी सुबह करीब 2 घंटे पहले ईरान ने इराक के में जो यूएस मिलिट्री बेस है ताजी यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल से अटैक कर दिया। ये दूसरा मिसाइल अटैक है जो कि ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पे किया हुआ है। और इधर इजराइल ने भी कह दिया है कि ईरान के साथ तब तक युद्ध जारी रहेगा जब तक कि इजराइल की टोटल विक्ट्री नहीं हो जाती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या सीज फायर प्लान में इजराइल की सहमति ली गई? नहीं ली गई। लोगों ने इजराइल से कहा, जो वहां के अपने लोग हैं, कि इजराइल तो छोटा सा देश है, इसके अस्तित्व को खतरा है। मिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को का अस्तित्व का खतरा न कभी रहा है न कभी रहेगा, कि इजराइल और उनके सहयोगियों में किसी भी कंट्री को जवाब देने का क्षमता है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ, इसकी तो वही स्थिति हो गई जैसे ट्रंप ने अपने आप को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डाल लिया था। इंडिया और पाकिस्तान ने तो आपस में रजामंदी करके सीज फायर किया। जब पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिए, प्लीड किया इंडिया के सामने, रिक्वेस्ट की भाई सीज फायर के लिए, तो इंडिया सीज फायर कर लिया। उन्होंने अपना क्रेडिट ले लिया कि इस सीज फायर का क्रेडिट यूएसए को जाता है, ट्रंप को जाता है, कि ट्रंप ने बीच में पड़ करके सीज फायर करवाया। ये स्थिति यही स्थिति यहां पे हो रही है। हालांकि यहां कोई इजराइल ईरान के बीच कोई सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन यूएसए ने भी उसमें वही रोल प्ले किया जैसा उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में किया था। दोस्तों, आज की डेट में ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद लोगों ने, कंट्रीज ने यूएसए पर, और खासतौर देखा जाए तो ट्रंप पर विश्वास करना बंद कर दिया। ट्रंप ने जो भी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वादे किए थे, कमिटमेंट किए थे, प्रोमिस किए थे, इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, एक भी इश्यू उन्होंने आज तक रिजॉल्व नहीं किया। रिजॉल्व करने की तो बात तो दूर की बात है, उन्होंने उस इश्यूज को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। दोस्तों, जब तक यूएसए, इजराइल, ईरान और कोई अन्य देश जो एक मीडिएटर का रोल प्ले करे एक साथ ही बैठते हैं नेगोशिएशन टेबल पर, तब तक सीज फायर संभव नहीं है। सीज फायर के लिए इन सभी पार्टीज को साथ बैठना अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए केवल नहीं, इस युद्ध का बंद होना पूरे विश्व के लिए जरूरी है। दोस्तों, इस युद्ध में जो क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर वेट एंड वॉच रखेंगे। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।